कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज मतगणना होगी और इसी के साथ 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष चुना जाएगा और वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। अपडेट इसमें यह है, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, मतगणना थोड़ी देर में कांग्रेस मुख्यालय में शुरू होगी और ये अपडेट इस वक्त आई है कि शुरू हो चुकी है। अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है, टक्कर है बैलेट से, क्योंकि ये चुनाव हुआ था इसलिए रिजल्ट आने में दोपहर तक का वक्त भी लग सकता है। लेकिन 24 साल में पहली बार पार्टी को गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिलेगा। कुल 9,915 प्रतिनिधियों में से 9,500 से ज्यादा ने अलग अलग आपको बताएं पीसीसी कार्यालय और एआईसीसी मुख्यालय में मतदान किया था। और इसी बीच एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई यह है कि आज कांग्रेस अध्यक्ष का ऐलान होना है, लेकिन नतीजे से पहले कांग्रेस में अंतर्कलह देखने को मिल रही है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शशि थरूर के काउंटिंग एजेंट सलमान सोज ने सूत्रों के मुताबिक फेक वोटिंग की शिकायत की है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आई है। जैसे ही वो पहुंचे हैं बूथ पर, उसके बाद से ही ये खबर लगातार आ रही थी कि फेक वोटिंग की शिकायत की है एजेंट सलमान सोज ने। रवि त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, अंतर्कलह देखने को मिली जहां ये लग रहा था कि चलिए एक चीज तो शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस में संपन्न हुई। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार शशि थरूर शिकायत करते रहे। हमारे साथ इलेक्शन अथॉरिटी के मेंबर हैं, लवली जी भी हैं। लवली जी, आज सलमान सोज जो उनके काउंटिंग एजेंट हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि कई जगह फेक वोटिंग हुई है और इसकी शिकायत हमने लिखित तौर पे इलेक्शन अथॉरिटी को दी है। आपको लगता है कि इस तरह के विवाद और इस तरह की बात आने का क्या मतलब है? देखिए, जब चुनाव लड़ते हैं लोग उत्साहित होते हैं। सबके पास वोटर आई कार्ड था और मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ है, सबके एजेंट थे, तो इससे फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात सही आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी ने भी कहा था, तमाम लोग चाह रहे थे, लेकिन इस बीच में जिस तरह से शशि थरूर लगातार आरोप लगा रहे हैं कई जगहों को लेकर के उनको समर्थन नहीं मिला, अब कह रहे हैं वोटिंग के दौरान गड़बड़ी हुई है, फेक वोटिंग हुआ है, इस आरोप को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अब मैंने अभी डिटेल में नहीं देखा है क्या है, लेकिन हमने तो चारों तरफ मीडिया को भी अलाउ कर रखा था अंदर जाना, तो मुझे लगता नहीं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इससे फेयर इलेक्शन हो सकता है। कब तक रिजल्ट आ जाएगा सर? अब गिनती शुरू होती है तो देखते हैं कब तक आता है। तो इससे ज्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन इसके पहले जब प्रमोद तिवारी से हमने बात शुरू किया हो चुकी है या नहीं, 10 बजे का समय था, आप ये अपडेट दे दीजिए पहले। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल काउंटिंग शुरू हो चुकी है। मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से चाहेंगे, देखिए जिस तरह से भीड़ है हमारे मीडिया के साथियों का। ये सामने जो है निर्वाचन कार्यालय है, निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय है और इसके बाहर देखिए रस्सी लगा दी गई है और भीड़ अभी से एक एक करके सारे लोग, चूंकि मैंने बताया कि 7 रिप्रेजेंटेटिव जो 7 खड़गे साहब के हैं वो पहुंच चुके हैं, 7 काउंटिंग एजेंट शशि थरूर के हैं वो भी पहुंच चुके हैं। काउंटिंग शुरू हो चुकी है। हम चाहेंगे कुछ लोगों से यहाँ बात करें जो यहाँ मौजूद हैं। प्रणव झा जी, सिर्फ एक चीज कंफर्म कीजिए, क्या काउंटिंग शुरू हो चुकी है? काउंटिंग शुरू होने वाली है। कितना समय लगेगा? किसी भी क्षण सारी तैयारी हो गई है, बक्से खोल रहे हैं। इलेक्शन अथॉरिटी से के मेंबर हैं और ये कह रहे हैं कि किसी भी क्षण काउंटिंग शुरू हो सकती है, यानी काउंटिंग अभी शुरू नहीं हुई है, इंतजार किया जा रहा होगा, क्योंकि मधुसूदन मिस्त्री जो चेयरमैन है वो भी पहुंच चुके हैं, दोनों के काउंटिंग एजेंट पहुंच चुके हैं। अब कुछ प्रोसेस होगा जिसके तहत काउंटिंग शुरू होगी। और एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि काउंटिंग इस बार व्यवस्था की गई है कि कहीं ना कहीं सिर्फ एक स्टेट का जो बैलेट बॉक्स होगा वो नहीं खुलेगा, सबको मिक्स किया जाएगा। मान लीजिए बिहार का, यूपी का, पंजाब का, एक बॉक्स निकाल के उसको मिक्स किया जाएगा, उसके साथ काउंटिंग शुरू होगी और लगभग रिजल्ट माना जा रहा है। देखिए प्रमोद तिवारी जी भी, उनसे बात। तिवारी जी, क्या माना जाए, कब तक रिजल्ट आ जाएगा? बहुत जल्दी आ चुका है रिजल्ट तो पोलिंग के दिन ही आ चुका क्या है रिजल्ट? एक बार बताइए रिजल्ट क्या है? खड़गे साहब प्रबल बहुमत से जीत रहे हैं, ये देख लीजिए। अच्छा, खड़गे साहब प्रबल बहुमत से जीत रहे हैं, रिजल्ट आ चुका है। देखिए प्रमोद तिवारी कह रहे हैं क्योंकि इंतजार हो रहा है काउंटिंग और अभी रवि प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया था कि देखिए जो सोच कह रहे थे वो बीजेपी की तरह, बीजेपी जो करती है वो वही कर रहे थे, तो अभी इसलिए वो इतने क्लियर नजर आए क्योंकि थरूर के एजेंट की तरफ से जिस तरह से बात की गई। एक बड़ी खबर इसी बीच और बता दें, इससे जुड़ी हुई कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के वोटों की गिनती से पहले बड़ी जानकारी। सूत्रों के मुताबिक शशि थरूर के काउंटिंग एजेंट सलमान सोज ने आरोप लगाया कि चुनाव में फर्जिंग वोटिंग हुई है। सूत्रों के मुताबिक सलमान सोज ने इसकी शिकायत कांग्रेस के चुनाव समिति के चेयरमैन से की है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिकायत में यह कहा गया है कि यूपी, तेलंगाना, पंजाब में फेक वोटिंग हुई है।
साथ प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, क्या आप काउंटिंग एजेंट के तौर पे जा रहे हैं काउंटिंग में? हम हैं, डॉक्टर साहब हैं, सब लोग काउंटिंग एजेंट सर, हैं। एक आरोप लगाया है सलमान सोज ने, उन्होंने कहा है कि कई जगह फेक काउंटिंग हुई है और हमने लिखित शिकायत दी है इस बात मेरा एक आरोप है कि वो संविधान का पालन करें। पहले जैसा चुनाव हमने कराया है, भाजपा में जरा कराने की हिम्मत तो दिखाएं सोज साहब। लेकिन सोच साहब आप ही की पार्टी में है, जो कि शशि थरूर साहब के रिप्रेजेंटेटिव हैं। सीधे कह रहा हूँ कि जो बोले भाजपा की भाषा समझ में आता है, और फिर जी न्यूज पे बात कर रहा हूँ। चलिए, भाजपा की भाषा बोल रहे हैं सलमान सोज। ये आरोप लगाया है प्रमोद तिवारी ने। जब उनसे पूछा गया कि जिस तरह सलमान सोज कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। तो रवि, सलमान सोज को लेकर एक बड़ा आरोप तो यहाँ प्रमोद तिवारी ने लगाया ही, साथ ही वो पूरी तरह से आश्वस्त है मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, प्रमोद तिवारी, आप याद कीजिए कि जिस दिन उनका नाम अनाउंस होना था और उनको अपना नॉमिनेशन करना था, तो प्रमोद तिवारी वो पहले शख्स थे जो उनसे मिलने गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं उनका समर्थन करने आया हूँ, मैं उनका वो बनूंगा, क्या कहते हैं, जो प्रपोजर बनने जा रहा हूँ। और उनके साथ उस समय पूनिया साहब भी उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने ही कहा था कि दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कई सारी खबरें वो लगातार दे रहे हैं और अभी भी देखिए उन्होंने काउंटिंग शुरू होने से पहले वो दावा कर रहे हैं कि खड़गे साहब जीत चुके हैं, अब इसमें कोई इफ एंड बट नहीं, और विक्ट्री का साइन दिखा के जा रहे हैं। वो अंदर रिप्रेजेंटेटिव है, काउंटिंग एजेंट है खड़गे साहब के, इस नाते अंदर रहेंगे प्रमोद तिवारी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शशि थरूर की तरफ से जो सलमान सोज जो उनके काउंटिंग एजेंट है, जो आरोप लगा रहे हैं वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। आज तक कभी ऐसा चुनाव हुआ है क्या जिस तरह का चुनाव हो रहा है? तो कहीं ना कहीं थोड़ा विवाद हो रहा है चुनाव को लेकर। शशि थरूर लगातार अपनी बात को रखते हैं, जो भी उनके साथ अन्याय हुआ है। आज एक और बात पर निगाहें टिकी हुई है रवि, आज जहां मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत पक्की मानी जा रही है, वहीं ये कहा जा रहा है कि जो थरूर है वो, अभी मैं आ रही हूं आपके पास, एक और बड़ी खबर आई है इसी बीच रवि, मैं सवाल पूरा लूंगी आपसे। गड़बड़ी के आरोपों पर मिस्त्री की चुप्पी, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता दें। हालांकि कल ही मधुसूदन मिस्त्री ने कहा था कि जिस तरह से चुनाव संपन्न हुआ है, ऐसी पारदर्शिता किसी भी पार्टी में नहीं है। और आज इस वक्त की ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से ये आरोप लगाया जा रहा है तरफ से कि कई जगह गड़बड़ी की गई है चुनाव में। अभी कुछ नहीं, मुझे देखने दो। उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं, सवाल खड़ा किया उन्होंने। श्री जी, शिकायत की है शशि थरूर की तरफ से कि कई जगह गड़बड़ी की गई है चुनाव में। अभी कुछ नहीं, मुझे देखने दो। उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं, सवाल खड़ा किया उन्होंने। श्री जी, शिकायत की है शशि थरूर की तरफ से कि कई जगह गड़बड़ी की गई है चुनाव में। अभी कुछ नहीं, मुझे देखने दो। उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं, सवाल खड़ा किया उन्होंने। और कांग्रेस अध्यक्ष, चुनाव नतीजों से पहले खड़गे समर्थकों को जीत का पूरा भरोसा है। खड़गे समर्थक उनके पोस्टर लेकर कांग्रेस मुख्यालय भी पहुंचे हैं, यह भी एक बड़ी जानकारी आई है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत को लेकर पहले से ही कई लोग ऐसे हैं जो आश्वस्त हैं। आज मतगणना का दिन है, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर देखें तो अभी से ही किसका कैंडिडेट जीतेगा उसको लेकर के कयास भी लग रहे हैं और लोग अपने अपने जो फेवरेट कैंडिडेट हैं उसके पोस्टर लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर में दिल्ली के ये यहाँ पर चाहे हम पोस्टर की बात करें, तस्वीरों को लेकर के यहाँ दिखाया जा रहा है कि खड़गे ही इस बार चुनाव में जीतेंगे। कितना आप आश्वस्त हैं सर कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनेंगे? मैं 100% आश्वस्त हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। क्यों चाहते हैं आप वहीं बने? उनके पास में एक लंबा अनुभव है। अनुभव के साथ में जब युवा शक्ति जुड़ती है तो वो कार्य निश्चित रूप से सफल होता है और कांग्रेस ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। उनके अनुभव और उनके मार्गदर्शन से, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में युवा शक्ति को जब मार्गदर्शन मिलेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस 2024 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आप ये बताइए कि शशि थरूर भी मुकाबले में है, ठीक है, शशि थरूर करके आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी काफ़ी एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं? शशि थरूर जी बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमारे कांग्रेस परिवार के ही सदस्य हैं, कांग्रेस परिवार के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। परंतु हम जो गांव के जो कार्यकर्ता हैं, हमारा अनुभव ये कहता है कि जो अनुभवी व्यक्ति हैं, गांव के अंदर होता क्या है कि हम लोग बुजुर्ग से सलाह लेने के लिए जाते हैं, सारे युवा इकट्ठे होकर के,
और बुजुर्ग जो मार्गदर्शन देते हैं, जो वरिष्ठ लोग जो मार्गदर्शन देते हैं, जब युवा शक्ति उसके साथ में जुड़ती है तो निश्चित रूप से वो कार्य सफल होता है। खड़गे साहब और रवि त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त जहां काउंटिंग हो रही है सेंटर के, वो अंदर जा रहे हैं। रवि, मैं आपके पास आ रही हूं, बताइए वहां पे। सर बिल्कुल, देखिए मैं काउंटिंग सेंटर के अंदर ही हूं। मैं चाहूंगा कैमरामैन तस्वीर दिखाएं कि देखिए काउंटिंग के लिए लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। मैं दिखाएं और तमाम टेबल लगाए गए हैं, अलग अलग टेबल्स लगाए गए हैं और जितने जो पोलिंग एजेंट हैं, काउंटिंग एजेंट हैं, सब आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये टेबल्स हैं, काउंटिंग होगी, इसकी तैयारी की गई है और सारे सामने आपको नासिर हुसैन देखिए दिखाई दे रहे हैं, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हाथों से इशारा कर रहे हैं। और इसी तरह तमाम पोलिंग एजेंट चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं जो बैठे हुए हैं। गौरव गोगोई, देखिए गौरव गोगोई सामने आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे पार्टियों के पोलिंग एजेंट हैं जो यहाँ मौजूद रहेंगे, दोनों पक्षों के, चाहे वो शशि थरूर के हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे के हो। तो अब काउंटिंग थोड़ी देर में, कितने देर में काउंटिंग शुरू होगी सुरेश सर? शार्प 10 बजे तक काउंटिंग शुरू हो गया। हम तैयार हैं, वो दोनों कैंडिडेट के एजेंट, काउंटिंग एजेंट तैयार हैं, बैठेंगे, वो बॉक्स आएगा, फिर शार्प 10 बजे तक बॉक्स ओपन करने के लिए काउंटिंग शुरू हो गया। कब तक रिजल्ट आ जाएगा? वो 1 बजे तक पूरा खत्म हुए। आप तो खड़गे साहब के साथ हैं? नहीं, खड़गे साहब का काउंटिंग एजेंट है। सुरेश साहब है, देखिए केरल से सांसद हैं और लोकसभा में ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।